गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। उसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि वहां असल में क्या है। एक दिन चार दोस्त राज, सिया, मोहन और रिया ने उस हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। वे रात के समय, जब चांदनी फैली हुई थी, हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर चले गए। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। मोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ने हवेली का मुआयना शुरू किया। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें लोगों के चेहरों पर भय और दर्द झलक रहा था। अचानक सिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक गई और चीख उठी। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे गए। उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की ओर जा रही थी। वे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां एक पुराना दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक बदबू फैल गई। अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी। जब राज ने उसे खोलने की कोशिश की तो अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक पुरानी किताब गिरी। किताब के पन्ने पलटे तो उसमें भयानक चित्र और तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया, हवेली हिलने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए और चारों ने महसूस किया कि वे फंस गए हैं। तभी एक छाया सामने आई और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह हमारी है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छाया ने अपना असली रूप धारण किया और चारों को घेर लिया। छाया एक भयानक राक्षस में बदल गई। उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। राज ने हिम्मत जुटाकर उस किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज सुनते ही राक्षस चिल्लाने लगा और उसकी ताकत घटने लगी। लेकिन मंत्र पूरा पढ़ने से पहले ही हवेली का फर्श टूटने लगा और चारों नीचे गिर गए। जब वे होश में आए तो वे एक अजीबो-गरीब जगह पर थे, जहां चारों ओर केवल अंधेरा था। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंततः वे हवेली के शाप का शिकार हो गए और वहीं कैद हो गए। अब गांव में कोई भी उस हवेली का नाम लेने से डरता है, क्योंकि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं आया।